हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए है। क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड की एनी बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी करने वाले क्लास 10 स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में समझते हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका 2 मिनट लूँगा। जो ये वर्ड लिखा है ना, युग्म सअभाज्य, इसमें बहुत चीज़ें छिपी हुई हैं। और मैं आपको ऐसे ही नहीं सोचता हूँ कि केवल क्वेश्चन बता दूँ, काम ख़त्म। इसके कंसेप्ट पे एग्ज़ामिनर 2-3 क्वेश्चन बना सकता है। सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे 2 मिनट लूँगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में समझाऊँगा क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन का हम नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम समझेंगे। मैं कुछ लिखा हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या मैं लिखा हूँ, ए और बी करके, ए एंड बी मतलब ए और बी करके। पहला मैं लिखा हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है, अभाज्य संख्या। और यहाँ क्या दिया है, सअभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर होता है सअभाज्य संख्या। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, तब अभाज्य संख्या पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे समझाऊंगा प्यारे मित्रों। प्लीज़ सेशंस में लगा रहिएगा। प्राइम नंबर देखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मेरा क्या होता है, इसका केवल 2 ही फैक्ट होता है प्यारे मित्रों, आप समझ लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए, क्योंकि पिछले बार ये आया था अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वह होता है जिससे केवल 2 फैक्टर हो, जिसमें केवल 2 फैक्टर, या फिर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसमें आप लिख लीजिए। जिसके केवल 2 फैक्टर हों। फैक्टर का मान मतलब क्या होता है, भाज्य, मतलब फैक्टर मतलब खंड। भाज्य नहीं, खंड होता है फैक्टर, जिसकी केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी आप लिख सकते हैं जिसके केवल 2 ही खंड हों। ठीक, खंड क्या है, फैक्टर क्या है, ये जानिए। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, या वो खंड कौन कौन से हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों। कौन, एक तो पहला नंबर 1, पहला फैक्टर 1 होना चाहिए, या दूसरा फैक्टर दूसरा फैक्टर सेल्फ, मतलब 2 फैक्टर कौन कौन से होना चाहिए, 1 होगा एंड सेल्फ होगा। क्या चीज़, कौन कौन फैक्टर होंगे भैया प्राइम नंबर के, 1 होगा या फिर सेल्फ होगा। मतलब ये प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे 2, कौन कौन से होंगे, 1 होंगे या खुद सेल्फ होंगे, स्वयं होगा। ठीक, एग्जाम्पल क्या होता है, आइए एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल होता है ये समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम बोल दें 11, 13, 17, 19 नहीं होगा, 17, 19 नहीं होगा, 37, 79। जैसे मैं अभी जस्ट बता रहे हैं, 1 मिनट। जैसे हम 11 को लेते हैं, जैसे मान लो हमने 11 को ले लिया। अगर मैं 11 को लिया, या तो ये 1 से जाएगा या फिर 11 से जाएगा। इसके 2 फैक्टर कौन कौन होंगे, या तो 1 होगा या तो 11, मतलब या तो 1 होगा या तो खुद 11 होगा। कौन सा, खुद 11, यही 2 फैक्टर होंगे। 13 में अगर मैं लेता हूँ, यदि मैं 13 में लेता हूँ, 13 में या तो फिर 1 होगा या खुद 13 होगा।
एक होगा या खुद 13 होगा। अब 79 को मैं ले लेता हूँ, या तो एक होगा या खुद 79 होगा, केवल दो ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से 79 में? एक और 79। ये मेरा प्राइम नंबर कहलाता है। भैया ये कोई भी आपको इतना एक्सप्लेन में और अच्छे समझा नहीं पाएगा। सो प्लीज़ आप अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए। अब हम आगे बात करते हैं फैक्ट बी में। फैक्ट बी क्या मेरा है उसके बारे में हम समझते हैं। फैक्ट बी में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का और जानकारी देना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी प्राइम नंबर होती हैं प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। कुछ ऐसी प्राइम नंबर होती हैं, यहाँ पे ले लीजिए नोट में, ये कहीं कुछ किताब में नहीं लिखा है, न कहीं कोई आपको बताएगा। ये आपके एग्ज़ाम्स में अभी जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। कुछ ऐसी प्राइम नंबर होती हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या आप लिख लीजिएगा अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो। कुछ ऐसी प्राइम नंबर होती हैं, कैसी होती हैं भैया? ऐसी दो अंक यानी 2 डिजिट की, जिनकी डिजिट इंटरचेंज पर भी प्राइम नंबर रहती है। मतलब ये 2 अंकों की जिनकी अंक इंटरचेंज यानी कि आपस में इंटरचेंज करने पर भी प्राइम नंबर होती हैं। क्या होती हैं? इंटरचेंज करने पे भी प्राइम नंबर होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? यही एग्जाम्पल है आपस में। कैसे? जैसे मान लो हम 11, ये मेरा मिरर है, मिरर में ही हम इंटरचेंज होता है प्रकार समझिए। ये 11 को हम चेंज करेंगे तो प्राइम नंबर ही होता है। अब मान चलिए हम 13 को अगर हम पलट दें, इंटरचेंज कर दें 31 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। रीज़न क्या है? सिद्ध कैसे होगा? अभी 1 मिनट बता रहे हैं। 17 है, 17 को हम अगर उल्टा करेंगे 71 मतलब 71, ये भी मेरा प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर हुआ भैया? अभी हमने प्राइम नंबर का आपको बताया सिस्टम। क्या इसका क्या मेन फंक्शन है? इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या 2 फैक्टर? वही मान चलो 11 तो ठीक है, ये 11 आप इससे समझ लेंगे, लेकिन 31 को ही 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? या तो एक होगा और खुद 31 होगा। 31 किसी से कट सकता है क्या? नहीं, 1 और 31, इसलिए इसको पलट देने पे भी प्राइम नंबर होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 17 है, 17 को हमने पलट दिया 71, इसके भी वही फैक्टर होंगे 1 और खुद 71। ये हमारी फुल कंप्लीट यानी कि फुल कंप्लीट प्राइम नंबर था। ओके, ये 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो था, प्राइम नंबर से रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आप इसके दिमाग में सेट कर लीजिए। ये आपके अगर एग्ज़ाम में दे दिया कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं वो जिसको पलटने पे भी प्राइम नंबर होती है, एग्जाम्पल में दे देगा, तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस क्लास को देखा है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सो प्लीज़ अब हम नेक्स्ट में आएंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पहले लिखवाए थे ए और बी। ये मेरा ए का सेक्शन था। अब मैं बी में चलता हूँ। को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या। ये मेरा सेकंड फैक्ट का ही था। मतलब फैक्ट ए में तो मेरा हो गया प्राइम नंबर, और सेकंड फैक्ट में मेरा सेकंड बी में हुआ को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? ये पेयर होते हैं यानी युग्म होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, एक पेयर में यानी 2 जोड़ा होते हैं। यानी कि ए और बी के लिए कंडीशन क्या है? मतलब ये को प्राइम नंबर ये कहता है यदि एक पेयर है, एक पेयर का जो एचसीएफ होता है उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या? इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। यही मेरा को प्राइम नंबर कहलाता है, यानी सअभाज्य संख्या कहलाता है, जो आपकी
क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जैसे हम 1 और 5 में अगर हम बात करते हैं एचसीएफ, 1 और 5 में हमारा एचसीएफ क्या मिल रहा है, 1 और 5 में हमारा एचसीएफ 1 मिल रहा है, क्या 1। अगर हम 2 और 3 में देखें, इसमें एचसीएफ मेरा क्या दिख रहा है, इसमें भी एचसीएफ मेरा क्या दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, ठीक। अब अगर 5 और 7 में देखें, इसमें भी एचसीएफ कितना मिलेगा, हमारा 1 ही मिलेगा, ठीक। ये मेरा को प्राइम नंबर हुआ। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे, ठीक। आपको अच्छी समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन यही था, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के लिए क्या हमने कंसीडर किया था, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही मेरा सहअभाज्य संख्या हो गया। देखो अगर हम 14 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि 14 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हम 14 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7, और 35 का भी खंड करेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 इंटू 7। इसमें देखो मेरा फैक्टर 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें 7 कॉमन मिल रहे हैं। और इसमें सेकंड वाले में इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान चलो 2 × 9 और यहाँ 5 × 5, इसमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो कि कॉमन मिल रहा है। अगर हम 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ेंगे तब भी यहाँ पे नहीं मिल रहा, कोई भी फैक्टर इन दोनों में से नहीं मिल रहा है कि इन दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, कोई भी नहीं। इसलिए मेरा क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि इसमें एचसीएफ कितना मेरा मिल रहा है, 1, और जिसमें एचसीएफ मेरा 1 मिलेगा वही मेरा क्वेश्चन सही होगा। वही मेरा क्वेश्चन किसके लिए सही होगा, सहअभाज्य युग्म के लिए, इनके लिए। तो यही मेरा आंसर राइट होगा, कौन सा, आंसर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब हम आंसर सी की बात करते हैं। आंसर सी देखो मेरा 31 जो है प्राइम नंबर है, क्यों, ये 1 से कटेगा या फिर 31 से कटेगा, ठीक, या तो 1 होगा या तो खुद हो संख्या होगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइम नंबर है, ये तो कतई नहीं होगा, ठीक। और ये क्या है, इसमें भी कॉमन मिलेगा क्या, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 16, हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया किसमें, 81 इंटू 2, मतलब 31 गुणते 2 और 2 गुणते 16। तो इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है। अगर कॉमन मिला तो मेरा फैक्टर नहीं होगा, कौन सा फैक्टर नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या के लिए आप फिर से कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्या के लिए जिसका एचसीएफ 1 होगा वही मेरा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 12-13 मिनट का वीडियो लगा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि हमने आपको बताया, यहाँ से बताया प्राइम नंबर से मैंने कुछ बताया पूरा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताए कि कुछ ऐसी प्राइम नंबर होती है जिनको उल्टा करने पर भी प्राइम नंबर होती है, जैसे 13 हुआ, 17 हुआ। और उसके बाद हमने आपको सहअभाज्य प्राइम संख्या बताया कि क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है। फिर हमने पुनः क्वेश्चंस पे हमने आए, ठीक, इसलिए क्वेश्चंस हमने आए। इसलिए प्लीज़ आप अच्छे से इस चीज़ को कंसीडर करो। हम आपको एक नोट्स भी तैयार करा रहे हैं, इसको हम पीडीएफ में टेलीग्राम में भी दे देंगे। सो प्लीज़ अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ प्यारे बच्चों अपने मित्रों को बताओ और क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सेशंस को भी आगे बढ़ाओ प्लीज़ प्यारे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।